जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। देखिए, आज से हम डिस्कस करेंगे इस टाइम पर साइंस की घटना चक्र। साइंस की घटना चक्र के लिए बहुत लोगों ने काफ़ी बार बोल चुका है। सो साइंस की घटना चक्र हम स्टार्ट करेंगे और उसमें से आई थिंक बायोलॉजी के साथ स्टार्ट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। उसके बाद फर्दर हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री भी लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हम बायोलॉजी से करेंगे बिकॉज अराउंड अगर हम देखें तो आधी बुक जो है वो बायोलॉजी पे ही बेस्ड है, ऑलमोस्ट। नॉट आधी, बट हाँ, अब सस्टेनेबल पोर्शन जो है वो बायोलॉजी पे बेस्ड है। सो वील स्टार्ट फ्रॉम बायो एंड देन वी विल मूव टू द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बहुत ही जल्द साथ ही साथ पैरेलली अब इसके साथ हम पॉलिटी भी स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट। एंड आपका सपोर्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए, बिकॉज मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ पॉलिटी भी पैरेलली स्टार्ट किया जाए, बट उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मुझे भी निकालना पड़ रहा है। बट आपका सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा है अब। सो आप बताइए, अगर पॉलिटी आगे कंटिन्यू करना है अभी तो फिर अभी करें, अदरवाइज़ फिर मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्टार्ट करूँगी। सो एनीवेज, आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी घटना चक्र की जो स्टैटिक सीरीज़ चल रही है उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको 3 सब्जेक्ट की अब मिल जाएगी: हिस्ट्री, देन इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। 3 प्लेलिस्ट आपको पूरी अवेलेबल हो गई है चैनल पे। ज्योग्राफी हम रन कर रहे हैं और आज से हम साइंस का स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये 5 अभी प्लेलिस्ट आपको घटना चक्र की रहेंगी। और इसके साथ हम जो मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, दृष्टि, करंट अफेयर्स, वो कम्प्लीटली चल रहा है। तो वो भी इट विल हार्डली टेक मच टाइम, वो भी जल्दी कंप्लीट होगा। सो पैरेलली हम दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे हम बाकी उसमें फॉलो करते हैं वैसे ही हम इसमें करेंगे, क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है वो वहीं से क्वेश्चन से ही है। सो वील स्टार्ट इट फ्रॉम द क्वेश्चन। स्टडी ऑफ जूलॉजी इट डील्स विद। अब देखिए, बहुत पुराने क्वेश्चन से 95 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी हो गया है आपके लिए, बट कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो डिस्कस करने ही हमको। सो स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद लिविंग एनिमल्स ओनली, लिविंग प्लांट्स ओनली, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो देखिए, प्लांट्स के साथ तो कर नहीं रहा, प्लांट्स के साथ जो डील करता है वो क्या होता है, उसको बॉटनी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन वी यूज टू रीड सो वी यूज टू कॉल इट भूतनी, बिकॉज उस समय कुछ समझ नहीं आता था। सो एटलीस्ट वी कुड सिनोनिम समथिंग। एंड जूलॉजी जो है वो डील करती है बोथ लिविंग एज वेल एज डेड एनिमल्स के साथ, मतलब एनिमल्स के साथ डील करती है। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डील करती है द स्टडी ऑफ लिविंग एज वेल एज द एक्सटिंक्ट एनिमल्स, इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर, एम्ब्रायोलॉजी, इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन, हैबिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फादर ऑफ जूलॉजी बोला जाता है एरिस्टोटल को। ठीक है, सो एरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है? ओके, बर्ड्स, इनहेरिटेंस, एनवायरनमेंट एंड फॉसिल, और उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं। ऑलराइट, सो देखिए, बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहाँ से आती है? जीन्स से, सो जेनेटिक्स। एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट के लिए हो जाएगा इकोलॉजी। एंड फॉसिल, फॉसिल के लिए हो जाएगा पैलियोबायोलॉजी। ऑलराइट, सो बर्ड के लिए हो गया ऑर्निथोलॉजी, इनहेरिटेंस के लिए जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट इकोलॉजी, एंड प्लांट्स, प्लांट फॉसिल्स के लिए पैलियोबायोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, सो फूलों का जो स्टडी होती है, फ्लावर्स की जो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। फ्रेनोलॉजी बोलते हैं स्कल को। द स्टडी ऑफ फ्रेनोलॉजी जो स्टडी होती है वो बोला जाता है स्कल, ह्यूमन स्कल, इंसानी खोपड़ी। सो फ्रेनोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी मतलब ग्रासेस। और पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, स्पोर्स, इन सब की जो स्टडी होती है उसको पैलिनोलॉजी बोला जाता है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं एंटोमोलॉजी।
इक्थोलॉजी बोलते हैं फिश की स्टडी को। पैरासाइटोलॉजी पैरासिटिक एनिमल्स की स्टडी है, पैरासाइट्स को की स्टडी को पैरासिटोलॉजी बोलते हैं। देन मैलिकोलॉजी बोलते हैं मोलस्क, मोलस्क और उसकी स्टडी को मैलिकोलॉजी बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट ये बोलते हैं एंटोमोलॉजी। Which of the following subject of set of data set is associated with the study of concerning population and humanity? देखिए डेमोग्राफी हम बोलते हैं ना, जब डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ रहा है, घट रहा है, एजिंग हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे, जो इकोनॉमिक्स में जो हमने लास्ट के चैप्टर्स पढ़े उसमें हम डेमोग्राफी डिस्कस कर रहे थे। क्या देख रहे थे हम उसमें? हम डेटा सेट डिस्कस करते थे, कहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, कितनी बढ़ी, कितनी कम हुई। तो व्हाट वी वर डीलिंग विद द डेमोग्राफी। ऑलराइट, सो दैट इज़ डेमोग्राफी। इकोलॉजी क्या होता है? जो भी आपका एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड जो स्टडी है, द ऑर्गेनिजम्स, देयर इंटर रिलेशनशिप, ये सब इकोलॉजी में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में आप क्या पढ़ते हो? हेरिडिटरी और वेरिएशंस पढ़ते हो जेनेटिक्स में। डेमोग्राफी अभी हमने देखा कि पॉपुलेशन स्टडी को डेमोग्राफी बोल रहे हैं। वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नोन एज। सो कंपैरेटिव स्टडी, जब आप अलग अलग कल्चर्स और उनकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को देखते हो, पढ़ते हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एथनोलॉजी। हम बोलते हैं ना एथनिसिटी, हमारी एथनिसिटी क्या है, एथनिक पीपल कहाँ के हैं। सो एथनिसिटी क्या डिनोट कर रही है? आपके कल्चर्स को डिनोट करती है। सो दैट इज़ एथनोलॉजी। एथनोग्राफी का मतलब होता है कोई एक स्पेसिफिक कल्चर के बारे में। एथनोलॉजी मतलब आप क्या कर रहे हो? कंपैरिजन कर रहे हो। लेट्स से यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कल्चर ए, समवन बिलोंगिंग टू बी, समवन बिलोंगिंग टू सी। जब आप सबकी कंपैरेबल स्टडी करते हो, अलग अलग स्टडी करते हो, उनकी कंपैरिजन्स करते हो कि भाई उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, दैट इज़ एथनोलॉजी। एथनोग्राफी क्या हो जाती है? लेट्स से देयर इज़ अ कल्चर ए और इसकी स्टडी सिर्फ आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफी। तो स्पेसिफिक कल्चर को आप जब रीड करते हो, दैट इज़ एथनोग्राफी। एथिक्स, ऑब्वियसली यू हैव अ पेपर ऑफ एथिक्स ऑल्सो, कि आपके एथिकल ड्यूटीज़ क्या हैं, वो आपको इस पेपर में बताया जाता है, तो वही एथिक्स है। और क्या बच रहा है? ईथोलॉजी। ईथोलॉजी मतलब एनिमल बिहेवियर की स्टडी करना, ठीक है, एनिमल बिहेवियर, दैट इज ईथोलॉजी। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ल्ड इज नोन एज। सो क्या बोल रही है? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इसको बोलते हैं बायोनिक्स। So bionics is the study of property and method of biological system found in nature and use this knowledge in mechanical world. Bionomics क्या होती है? ये comprehensive study होती है of an organism and its relation to environment. So organism का environment के साथ क्या relation है, इसकी study को बोलते हैं bionomics. Bionomy क्या होती है? Bionomy मतलब laws of life पढ़ना या laws of life की study करना, bionomy. और बायोमेट्री क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की स्टैटिस्टिकल स्टडी। कौन सी प्रॉब्लम्स? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो इनकी जो स्टैटिस्टिकल स्टडी होती है इसको बायोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन ये था कि टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, उसको बोलते हैं बायोनिक्स। अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज, ओके, पैलियोबॉटनी किसकी स्टडी है? कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो भाई पैलियोबॉटनी जो है वो प्लांट के रिमेन्स ढूंढे जा रहे हैं। फॉसिल ऑफ एनिमल्स नहीं है, एल्गी नहीं है, फंजाई नहीं है। सो दे आर पैलियोबॉटनी, पैलियो मीन्स प्लांट्स। सो बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? प्लांट्स की स्टडी। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पैलियोंटोलॉजी और पैलियोबायोलॉजी विच इज़ डीलिंग विद रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स फ्रॉम जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड फॉर देयर यूज़ फॉर द बायोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट। इंडिया में प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनको फादर ऑफ पैलियोबॉटनी बोला गया है, प्रोफेसर बीरबल साहनी। रेयरिंग सिल्क वर्म इज़ नोन एज, सिल्क कहने का मतलब ये कि सिल्क का कल्चर या सिल्क की स्टडी या रेयर करना सिल्क को, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। ऑलराइट, सो सेरीकल्चर इज रेयरिंग द सिल्क वर्म्स। एपीकल्चर, एपीकल्चर क्या होता है? बीज, मधुमक्खी। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर सिंपली फ्लावर्स, फ्रूट्स सब आ जाएंगे इसमें। और फ्लोरिकल्चर हो जाएगा
फ्लावर की स्टडी और स्पेसिफिकली फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन, ठीक है। सो फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन जो है वो फ्लावर की स्टडी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पढ़ा था एंथोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स, कि पूरी फ्लावर्स की जो एनाटॉमी है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो आपका बेसिकली फ्लोरिकल्चर है। फ्लोरिकल्चर का मतलब कि फ्लावर के तरीके के, वहाँ तो हम पढ़ रहे हैं कि फ्लावर की एनाटॉमी कैसे कैसे फ्लावर बना है, क्या चीज़ें हैं, वो तो हो गया एंथोलॉजी में। यहाँ पे हम देखेंगे डेकोरेशन वर्क के पर्पस से कि भाई फ्लावर्स की स्टडी होगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स वेयर दे आर फाउंड, वो सारी स्टडीज़, उनको किस तरीके से स्टैकिंग की जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी उसमें। सो वो जो सब आता है वो फ्लोरिकल्चर में आता है। नेक्स्ट, हनी बीज आर यूज्ड इन, सो हनी बीज जो हैं वो एपीकल्चर में, रेयरिंग द बीज इज नोन एज एपीकल्चर, ठीक है। सेरीकल्चर हमने देख लिया सिल्क के लिए, पिसीकल्चर इज़ फॉर फिश, एंड टिश्यू कल्चर जो भी हमारी सेल्स टिश्यूज़ होते हैं बॉडी, उसके लिए होता है, इट इज़ फॉर सिल्क। Which of the following is not correctly matched? Cultivation and nomenclature of cultivation. Flower cultivation floriculture, ठीक है। Crop cultivation agronomy, ठीक है। Vegetable cultivation as horticulture. So देखिए vegetable cultivation is maybe I think olericulture होना चाहिए, we'll see. बाकी fruit cultivation is pomology, this is true. देखिए horticulture एक umbrella term है, ठीक है। अगर वे भी इसको आप एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखोगे तो ये जो हॉट वेजिटेबल कल्टीवेशन है, फ्रूट कल्टीवेशन है, या यू वुड से फ्लावर कल्टीवेशन है, ये सब इसके अंदर आएंगे। सो ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में होगा, बट हॉर्टिकल्चर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर फ्रूट्स, फ्लावर, सीड्स, ये सब कैसे डेवलप हो रहे हैं सब आएगा। सो यही करेक्टली मैच नहीं, बेसिकली वेजिटेबल कल्टीवेशन है, आई गेस। एक सेकेंड देख ही लेते हैं, ओलेरी कल्चर बोलना चाहिए, या इट इज़ ओलेरी कल्चर। सो वेजिटेबल कल्टीवेशन ओलेरी कल्चर होता है, सो ये इसलिए गलत है। फ्रूट कल्टीवेशन क्या है? पोमोलॉजी। सो हॉर्टिकल्चर इज़ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये सब इसी में आते हैं। द नेम फ्लोरिकल्चर एंड पोमोलॉजी यूज्ड इन ऑप्शन बी एंड डी are the specific terminology. In option C, the word horticulture has been used for cultivation of vegetable. The specific terminology जो इसके लिए है वो है olericulture. If all the names used in the given options are considered in literal sense, then option C जो है it is not correctly matched, because the word olericulture, it should be used in place of horticulture. The word crop has a wide range of vocabulary containing all types of crops like eatable, non-eatable and animal foods and etc. So जो word है agronomy, it correctly matched up for cultivation. Next, which of the following is not correctly matched? Apiculture honeybee, true. Sericulture silkworm, true. Pisciculture insect of lake, ये pisciculture fish के लिए होता है। देखिए इकाइथोलॉजी और pisciculture दोनों, कल्चर करना तो उसमें पिसी यूज़ करते हैं, स्टडी करने में इकाइथोलॉजी बेसिकली तो इकाइथो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो फिश हैचरीज जो होती हैं उनकी बेसिकली इसमें किया जाता है। हॉर्टिकल्चर इज़ फ्लावर, दिस इज़ करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? लेक्सिकोग्राफी मतलब कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी, दिस इज़ ट्रू। सो लेक्सिकोग्राफी कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज, दिस इज़ ट्रू। फिलोलॉजी, फिलोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोस्टल स्टैम्प, नो। सो फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड इट्स हिस्ट्री। तो लैंग्वेज स्ट्रक्चर की स्टडी करना और उसकी हिस्ट्री की स्टडी करना, बेसिकली इट इज़ फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी तो होता है इंसेक्ट्स, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। आइकनोग्राफी मतलब कि जो भी आइडल्स वगैरह हैं, जो भी यू नो आर्ट्स, इनको बोलते हैं आइकनोग्राफी, मतलब आइकन्स बेसिकली। लेक्सिकोग्राफी क्या है? सो कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। The study related to the plants being used as vegetable is called olericulture. Then which of the following is produced through viticulture? Viticulture के थ्रू क्या हो रहा है? तो viticulture grapes हो रहा है, ठीक है। सिल्क के लिए क्या हो गया? सेरीकल्चर हो गया। हनी के लिए एपीकल्चर हो गया। अर्थवर्म के लिए नहीं पता क्या है, देख लेते हैं।
विटिकल्चर क्या है? इट इज़ फॉर ग्रेप्स. सो जो वाइन यार्ड में जो बेसिकली डील करते हैं ये विद द सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि वाइन यार्ड में होते हैं उसको विटिकल्चर बोलते हैं. वर्मी कल्चर क्या है? वर्मी कल्चर इज रेजिंग ऑफ साइंस ऑफ रेजिंग द वर्म्स. सो वर्म्स को जब कल्चर किया जाता है उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर. मैनेजिंग एंड कल्टिवेटिंग द अर्थ वर्म्स. ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि अर्थ वर्म्स का क्या है. सो अर्थ वर्म्स को बोलते हैं वर्मी कल्चर. Genetics deals with. So genetics deals with Mendel's law, organic evolution, DNA structure और hereditary and variation. So heredity and variations जो है उसके साथ genetics deal करता है. It is the study of genes, heredity and genetic variations in living organism. The study of gerontology. It is related to which of the following? So gerontology की study old age से related है. Scientific study of old age, the process of aging and the particular problems of old people इसको बोलते हैं gerontology. The branch of study dealing with the old age and aging people is called gerontology. It is the study of social, psychological, cognitive and biological aspects of aging. Oncology जो होता है वो कैंसर के लिए होता है. कौन से कैंसर की स्टडी को बोलते हैं? ठीक है. टेराटोलॉजी का मतलब होता है कि जब आपकी फिजिकल जो बॉडी है या फिजियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है आपके बॉडी का, मान लीजिए बच्चे से बड़े हो रहे हैं तो जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसमें जो एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं उसको स्टडी करना. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट इज, आई होप आपको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. सो आई विल जस्ट. टेराटोलॉजी. टेराटोलॉजी होता है एबनॉर्मलिटीज़ को स्टडी करना. ऑलराइट, नाउ इट वुड बी मोर क्लियर. नेक्स्ट इज ऑर्निथोलॉजी. सो ऑर्निथोलॉजी में हमने पहले ही देखा था क्या है, बर्ड्स. द स्टडी ऑफ एजिंग. अभी हमने देखा जेरेंटोलॉजी. पीडियोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू. सो पीडियोलॉजी देखिए सॉइल को बोलते हैं. सो पीडियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड soil morphology and soil classification. ठीक है. सो paleontology. Then study of bones. Bones की study and are under which branch of science? So very easy question. bone की study जो होती है वो osteology होती है. Orology होता है study of mountains. Serology study of serum and geology. Geology is the study of internal structure of the earth and whatever the matter is found inside the earth. तो वो आप geography में देखते ही हैं. Next is the study of bones is done under the branch of science. So basically study of bones हो गया कि osteology हो गया. The study of snakes. Study of snakes को बोलते हैं serpentology. Serpents होते हैं, सांप को आप क्या बोलते हो? Serpent. So serpentology is a branch of zoology which deals with the study of snakes. Ornithology जो है वो birds के study को बोलते हैं. Ichthyology fish को बोलते हैं. Herpetology is the branch of zoology related to the study of amphibians, including frogs, toads, salamanders, newts. ठीक है. सो सर्पेंटोलॉजी हो गया zoology का, ऑर्निथोलॉजी हो गया birds का, herpetology हो गया with the study of amphibians. And जिसमें कि आपके frogs, toads, salamanders, newts, जिम्नोफियोना ये सब आ जाएंगे. रेप्टाइल्स भी इसमें आते हैं. रेप्टाइल्स में क्या आ जाएगा? स्नेक्स, लेजर्ड, टर्टल, टेरापिन्स, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइलियंस एंड तुआत्रास. इकाइथोलॉजी मतलब होता है फिश की स्टडी करना. सो इट इज़ अ कंप्लीट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो कि डिवोटेड है टू द स्टडी ऑफ फिश. फाइंड आउट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी.
So these are the branches of biology, physiology, pathology, bacteriology. बट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, और ये इन सबसे अलग होता है. ठीक है. व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स? हाइड्रोपोनिक्स का मतलब, हाइड्रो मतलब पानी. सो बेसिकली इट इज़ द ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल. तो जब आप पानी में उगा, लेट्स से सबसे क्लासिक एग्जांपल जो ऑलमोस्ट सबके घर पे मिल जाता है, मनी प्लांट. मनी प्लांट जो होता है उसको जनरली क्या करते हैं, बॉटल्स में या पानी में डाल के उसको छोड़ते हैं, एंड इट ग्रोज सिग्निफिकेंटली ऑल्सो. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोपोनिक्स. और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें भी उगाई जा रही हैं. जब उसको कमर्शियल और साइंटिफिक लेवल पे किया जाता है तो उसमें पानी के अंदर ही जो रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो दे दिए जाते हैं जिससे कि इनकी ग्रोथ अच्छी हो. बट दिस इज़ एन अनदर सबसेट. कहने का मतलब ये कि सबसे क्लासिक एग्जाम्पल अगर आपको हर घर में देखना है तो दैट यू विल फाइंड इन द फॉर्म ऑफ मनी प्लांट. All right. So hydroponics is a subset of hydroculture, and it is a method of growing plants using um, basically without soil. ठीक है. So it is a subset basically hydroculture का, and पानी में ही आप उगा रहे हो. तो बहुत सारे इसके फ़ायदे भी होते हैं, बिकॉज वीडिंग हुआ या फर्टिलाइज़र्स हैं, ये सब अलग से आपको नहीं देना है, जगह भी कम लेता है. सो बेसिकली दिस इज़ हाइड्रोपोनिक्स, ऑल्दो बहुत बड़ी क्रॉप्स इसमें और नहीं हो सकती. ठीक है. सो ये कंप्लीट हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर, और इसी के साथ ये शुरुआत होती है. कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट जो हम देखेंगे तो ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है तो वील स्टार्ट टुगेदर. ठीक है. सो एनीवेज तब तक आप लोग कंटिन्यू कीजिए पढ़ाई अपनी. जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं उसका रिविजन बस करते रहिए अच्छे तरीके से, बिकॉज रिविजन विल टेक यू टू द अनदर लेवल. आप प्री निकाल के मेंस तक पहुंच जाएंगे, वहाँ भी आपके लिए रिविजन चाहिए. सो रिविजन इज़ द की. अगेन आई से इट डेलिबरेटली एंड एवरी टाइम दैट रिविजन इज़ अ मस्ट, एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद.